हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 मैथ्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि हमें प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके लिए हम पहले मान लेंगे कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसको पहले हम खुद से मान लेंगे, मतलब एज्यूम करेंगे। जब हम इस पे एज्यूम करेंगे तो √5 को हम लिख सकते हैं a/b। और ये जो a/b है, इसमें हम मान लेंगे डिवाइड करके कि इनके बीच सिर्फ 1 ही है कॉमन फैक्टर, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब ए बी जो है दोनों क्या है, ओ प्राइम में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। इसके बाद जब ये हो जाएगा तो b को हम यहाँ ले जाएंगे, तो b/5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a के बराबर। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हो जाएगा b² √5 बन जाएगा 5 इज इक्वल टू a²। तो इससे क्या पता लगता है कि 5 जो है वो एक फैक्टर है a² का। पर हमारी थ्योरम में क्या बताया था कि अगर कोई प्राइम नंबर a² का फैक्टर होगा तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो मतलब 5 जो होगा a का फैक्टर होगा। तो 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ ए, उस थ्योरम की वजह से, जो थ्योरम की 1.2 आपने पढ़ी थी। उसके बाद अगर 5 a का फैक्टर है तो हम a को कैसे लिख सकते हैं, 5c, क्योंकि c हम कोई और इंटीजर मान लेंगे इधर। तो c हमने इंटीजर मान लिया। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, फिर से a² इज इक्वल टू 25c²। और ऊपर आपने पढ़ा था a² किसके बराबर है, 5b² के। तो इस इक्वेशन को मान लो 1 और इधर से a² की वैल्यू पुट कर दो 5b² इज इक्वल टू 25c²। तो यहाँ से 5 से कट जाएगा, 5 आएगा और b² आ जाएगा 5c²। सेम अगर 5 b² का फैक्टर है तो 5 इस थ्योरम की वजह से b का फैक्टर होगा। तो मतलब 5 जो है इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ b। इससे हमें क्या पता लगता है कि 5 जो है वो a का भी फैक्टर है और 5 जो है वो b का भी फैक्टर है। पर हमने क्या बोला था कि a b ओ प्राइम है, मतलब 1 के अलावा कोई भी इनका फैक्टर नहीं है। तो मतलब जो हमने एज्यूम किया था कि √5 एक रैशनल नंबर है, वो गलत प्रूव हो गया, क्योंकि ये एजम्पशन की वजह से हमारी ये कंडीशन भी फॉल्स हो रही है। तो इसका मतलब √5 रैशनल नहीं है, तो क्या है वो, इरेशनल। तो हेंस प्रूव कि 5 क्या है, आप लिख सकते हैं आगे इरेशनल नंबर है, इंग्लिश में जो या लिखोगे इज एन इरेशनल। तो ये था पहला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में कि इसको भी हमें इरेशनल प्रूव करना है, इस नंबर को। ये बहुत ही सिंपल है, जो आपने पिछला क्वेश्चन किया था उसके मुकाबले। फिर से आप इसको एज्यूम कर लो, ठीक है, कि ये क्या है, रैशनल नंबर। इसको रैशनल मान लो। सेम आपको पता है रैशनल नंबर 2 का रेशियो होता है a/b, इसमें b इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको फिर वैसे मान लो इज इक्वल टू a/b। इसमें a भी दोनों इंटीजर है और ये भी मान लो कि ab क्या है, o प्राइम, ठीक है, और b इज नॉट इक्वल टू 0। यही तो होता है रैशनल नंबर, उसकी मतलब डेफिनेशन। अब कुछ नहीं, इसमें 2√5 3 को यहाँ ले जाओ, माइनस हो जाएगा, और 2 को भी यहाँ ले जाओ, ये इसको डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, यहाँ होकर डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसको फर्दर सोल्व करो तो आप लिख सकते हो a/2b माइनस 3/2। जब आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये √5 के पास। अब ये 3 2 ये सब क्या है, इंटीजर। a b ये भी को प्राइम है और इंटीजर भी है, तो ये सारे इंटीजर हैं। तो मतलब ये जो पूरा नंबर है ये एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब हो जाएगा अगर ये एक रैशनल नंबर है पूरा, तो
तो इसका मतलब ये भी रैशनल होगा, पर हमने क्या पढ़ा है कि √5 रैशनल नहीं होता, √5 रैशनल होता है। तो ये तो गलत प्रूव हो गया, ये इस वजह से रैशनल प्रूव हो रहा है। तो हमारी एजम्पशन गलत होगी इसी वजह से। जो हमने ये माना था 3 + 2 √5 रैशनल है, ये भी गलत है। और इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये जो नंबर है ये एक इरेशनल नंबर है, हेंस प्रूव। तो ये इजी क्वेश्चन था, इसमें आपने √5 पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था कि कोई रैशनल है, उसी की वजह से ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसे रैशनल प्रूव करेंगे। तो कैसे, इसको फिर से हम क्या मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। मैं बार-बार नहीं लिखूंगा, तो मान लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा, a/b, जहां a भी इंटीजर है, दोनों कोप्राइम है और b ≠ 0। तो हम इसको फिर से रैशनल मान लिया, एज्यूम कर लिया था हमने यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ नहीं, √2 एक साइड ले जाओ तो इस साइड ऊपर हो जाएगा √2, क्योंकि यहाँ अगर डिवाइड हो रहा है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और b और a यहाँ ले जाओ, b/a, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b यहाँ ले गए, a यहाँ ले गए, √2 यहाँ ले गए, 1 नीचे ले गए, मतलब 1। अब b और a दोनों क्या है, इंटीजर, तो मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल है तो इसके इक्वल टू वाला भी रैशनल होना चाहिए, मतलब √2 भी रैशनल होना चाहिए। पर हमने पहले प्रूव कर चुके हैं कि √2 इरेशनल नंबर होता है। तो ये तो गलत हो रहा है। तो मतलब हमारी एजम्पशन थी यहाँ फेल हो रही है, कंट्राडिक्ट कर रही है। इसकी वजह से क्या प्रूव होता है कि हमने जो ऊपर माना था कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है, ये गलत है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि 1/√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसको भी लिख दो, हेंस प्रूव।